इस मुद्दे को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जो यहाँ मीडिया वाले हमारे भाई यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज हमारा यहाँ बैठने का मकसद, हमारे बीच में सीनियर सिटीज़न और हमारे बड़े चहेते लीडर भी हैं, आत्म प्रकाश जी हमारे साथ हैं और हमारे अमरदीप सिंह जी भी हैं यहाँ पे, और तमाम नौजवान साथी यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, आज करीबन आधा एक दर्जन से ऊपर क्लब्स के लोग जो है यहाँ पे हमारे साथ यहाँ आए हैं, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम तो एक यहाँ पे एक राजौरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम जो है वो खड़ी करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त पे हमारे नौजवान जितने भी हैं उनको कोशिश की जाए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। और स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जो एक स्लोगन दिया गया है कि अगर आप खुद फिट हैं तो पूरा हिंदुस्तान फिट है, तो उसी मोटो को लेकर हम ये चल रहे हैं। और इन नौजवानों का भी यही कोशिश है कि आप हम सब मिलकर एक तंदुरुस्त समाज की जो है वो नींव रखें, डालें, जिसमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं वो दूर की जा सकें। आतम जी और अमरदीप सिंह जी हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं। हम आज जो है राजौरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सदर जो है वो हम लोग सबकी मतलब सबकी तायद के साथ, सबकी कंसेंट के साथ हम लोग जो है मुज़फ़्फ़र वानी साहब हैं, पुराने स्पोर्ट्स के रिलेटेड ज़फ़र वानी साहब को हमें आज जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट किया है। और हार लो ना, मुबारक। तो हमारा आज का जो मकसद था वो यही है कि ये ज़फ़र वानी साहब अपनी एक टीम जो है वो एक बनाएंगे स्पोर्ट्स की, जो इनकी स्पोर्ट्स की अपनी जो टीम बनेगी वो यहाँ पे जितनी भी गेम्स होती हैं, क्रिकेट के रिलेटेड क्या परेशानियाँ हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है वो अभी रिसेंटली ओपन किया गया है, वहाँ पे टाइमिंग का इशू है, वहाँ पे डिसिप्लिन का इशू है, वो सारे इशू ये देखेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा आपको प्रकाश जी से कि वो भी इस पर रोशनी डालें, उसके बाद फिर अमरदीप सिंह जी इस पर बात करेंगे। एक मिनट। आज हम शॉर्ट नोटिस पे प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए और हमारे भाई तजीम डार साहब हमारे बीच में हैं। आज का विषय यही था कि हम एक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन बनाएं और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ राजौरी में हैं उनको दोबारा बढ़ावा मिले। जो पुराना स्पोर्ट्स था, जैसे हर गेम राजौरी में खेली जाती थी और हर गेम में हमारे बच्चे आगे थे, उसी चीज़ को लेके हमने ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई, जिसके प्रधान आज हमने ज़फ़र वानी साहब को बनाया। और हमें उम्मीद है कि इनकी सरपरस्ती में यहाँ राजौरी में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, पहले की तरह स्पोर्ट्स राजौरी में खेली जाएगी। और कुछ इश्यूज़ हैं कि हमारे पास ग्राउंड्स की प्रॉब्लम है। हमारे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं हम रिक्वेस्ट करके पुलिस लाइन ग्राउंड में ही करवाते हैं, उसका बड़ा सहयोग रहता है पुलिस डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, जिससे हम ये स्पोर्ट्स करवा पाते हैं। हमारे पास पुराना ग्राउंड जो स्कूल का था वो आज डिफंक्ट हो चुका है, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम सबका ये मानना था वो अप्रोचेबल था सबके लिए, हमारे बच्चे जल्दी वहाँ पहुँच जाते थे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से चलती थी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील रहेगी कि उस ग्राउंड को दोबारा खाली कराया जाए और भी व्यवस्थाएं की जाएं जहां बच्चे ग्राउंड मिलें और ग्राउंडों में आके खेल सकें और बुराइयों से दूर रह सकें। और इस ड्रग की वजह से हमारे बच्चे ग्राउंड ना होने की वजह से इस ओर भी लग जाते हैं। अगर ग्राउंड्स होंगे शायद हम अपने बच्चों को इन बुराइयों से बचा सकेंगे, ड्रग्स से बचा सकेंगे और स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करवा सकेंगे। मेरी यही अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपने जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, हमारे भाई तजीम साहब, अमनदीप साहब, बिलाल हैं, तोसीब है, मुजम्मल हैं, ये हमेशा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं और कोशिश रहती है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट किया जाए
ताकि स्पोर्ट्स फले फूले आगे बढ़े और एक अच्छा समाज मिले। समाज को बुराइयों से दूर रखने का अगर सबसे बड़ा कोई तरीका है तो वो स्पोर्ट्स ही है। और मेरी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन मैं मनदीप साहब को गुजारिश करूँ, हमारे साथ जो यहाँ पे क्लब्स यहाँ पे आए हुए हैं, शाइनिंग स्टार है हमारा ज़हीर लोन साहब है, जिसके चेयरमैन दानियाल की। मैं ज़फ़र वानी, जो कि आज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारा जो सफ़र है ये 2010 में हमारी इकट्ठी जॉब लगी स्पोर्ट्स टीचर में, और तब से हम उसी वक्त ये मन बना लिया था कि हम स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो ऊपर वाले ने हमें बहुत मौके दिए, हम रिफ्रेशर्स कोर्स करने के लिए ग्वालियर भी गए, अलग अलग जगह पे हम टीमें यहाँ से लेके जाते रहे, और हमने ये चीज़ महसूस की कि जो स्पोर्ट्स का कल्चर बाकी डिस्ट्रिक्ट में है वो हमारे यहाँ रजौरी में नहीं है। हम इतने पिछड़े हुए हैं कि किश्तवाड़ भी डिस्ट्रिक्ट बना है, हम हैरान रह गए वहाँ जाके जब हमने वहाँ स्पोर्ट्स का वो देखा। तो अक्सर से ये बात चलती रहती थी कि हमारे रजौरी का क्या होगा। आज आके वही हमारे जो एक बिलाल खान जी हैं और ये जो तोसीफ जी हैं, बस ये कोई 1-2 टूर्नामेंट साल में करवाते हैं, बस उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स का समझो कि ऑलमोस्ट का बड़ा ही है। हम कुछ हो जाते हैं, हम ग्वालियर में गए, हमारे वहाँ हम हैरान रह गए वहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर। वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो उन बच्चों की ग्रोथ देख के हम परेशान होते थे कि हमारे यूथ को हो क्या गया है। और ये वही वजह है कि जो ही हमारा जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है हर तरह से। तो लिहाजा मैं ये आज ज़फ़र वानी जी को मुबारकबाद देता हूँ। तज़ीमदार जी, आतम प्रकाश जी, हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली है। वो वक्त था जब हायर सेकेंडरी स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी और लोगों के छतों में हम बैठ के क्रिकेट देखते थे। ये एक तो ग्राउंड की बहुत कमी है, वो हम चलो एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, बात करेंगे हमें यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और कोशिश करेंगे आने वाले हम जल्द से जल्द रजौरी में उस स्पोर्ट्स माहौल को पूरा दोबारा बनाएंगे। और जो पूंछ का माहौल है, जो वो डिस्ट्रिक्ट का माहौल है, हम जहाँ जहाँ भी होगा। अब तो गवर्नमेंट की बड़ी स्कीमें आ गई हैं, गाँव में स्टेडियम बन रहे हैं। मैं जहाँ स्कूल में हूँ दरअसल वहाँ भी ग्राउंड बनने जा रहा है, पंचायत लेवल पर बड़ा काम हो रहा है। पर हमें रजौरी को इस स्पोर्ट्स में मैक्सिमम कोशिश हमारी रहेगी, हम सभी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। मेरे यहाँ सरफराज दिन बैठे हैं, इन्होंने भी अब ये पीछे क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसी बात नहीं, स्पोर्ट्स रजौरी में है, सिर्फ उसको थोड़ा सा निकालना है। ये टीम मेरी ज़फ़र वानी से रिक्वेस्ट रहेगी, एक अच्छी टीम बना के हम इसको जितना भी हो सके इस स्पोर्ट्स को जो है वो उठाएं। बताऊँगा कि आज से पहले 7-8 साल पहले जब हम रजौरी की क्रिकेट को देखते हैं तो हमारे नौजवानों को यहाँ से पुंछ जम्मू में बुलाया जाता था क्लब क्रिकेट खेलने के लिए। और इन 6-7 सालों में क्या चीज़ ऐसी रही कि जब हमारी जो क्रिकेट है वो दिन ब दिन खस्ता हालत में चलती जा रही है, और हमें पुंछ और जम्मू और दीगर बैरून रियासत से भी प्लेयर बुला के यहाँ पे अपनी जो क्लब्स को कंप्लीट करना पड़ता है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि 31 दिसंबर 2019 को एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी के पास एक लेटर आता है JKC की जानिब से कि आप हमें 50 to 60 कैनाल लैंड प्रोवाइड कीजिए, स्टेट लैंड, और ताकि हम यहाँ पे एक JKC के अंडर जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेली जाए। बदकिस्मती से हमने वो सर्च की यूनिवर्सिटी में या गुरदन में, तो हमें यहाँ पे कोई भी लैंड प्रोवाइड नहीं हो रही है। अब जबकि मसला आ जाता है कि क्रिकेट को अगर निखारना है, इसको ऊपर लाना है, तो हमारे पास पर्टिकुलर वो ग्राउंड होना चाहिए जो क्रिकेट के लिए हो। और स्पोर्ट्स काउंसिल का जो ग्राउंड हमें मिला है, वहाँ पे जो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग हैं जानते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल का जो ग्राउंड होता है वो अदर गेम्स के लिए होता है, फुटबॉल, हॉकी, जो अदर आउटडोर्स गेम है। और वहाँ पे क्रिकेट, वो तो हम जो रिसेंटली सेक्रेटरी जो हमारे रिटायर हुए उनका शुक्रिया अदा करें, माफ़ कीजिएगा रिटायर नहीं हुए, ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं जावेद नसीम जी का, जिन्होंने हमें अलाउ किया कि वहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस मैचेस खेल सकते हैं। मैं एक बार फिर अपने यूथ सबसे पहले यहाँ हमारे मोअज़्ज़िज़ सामीन जो आए हैं, आतम प्रकाश गुप्ता जी, ताज़ीम डार जी, अमरदीप जी, बिलाल जी, सरफराज जी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स पे वो यहाँ पे पहुँचे और हमारी जो रहनुमाई, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा कोई भी स्टेप जो है वो काबिल कबूल आवाम तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। मैं बहुत बहुत मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ शॉर्ट नोट्स पे आए। और उसके बाद जो ज़िम्मेवारी हमारे स्पोर्ट्स क्लब के, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
मुझे बनाया है इन्होंने, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले अपने यूथ को जो इकट्ठा किया जाए और उनका जो टैलेंट है उसको सामने लाया जाए, और जिस मकाम पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे हमारा जो है बच्चा पहुँचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटी के अंदर जो है वो आप खेलते हैं, साल में एक बार टूर्नामेंट हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन हमारे अंदर जो है ना, हमारे राजौरी में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। हमें उस कल्चर को डेवलप करना है। जब कल्चर डेवलप होगा तो स्पोर्ट्स अपने आप निखरेगा। टूर्नामेंट से कल्चर डेवलप नहीं होता। टूर्नामेंट से प्लेयर आता है, साल में 2, 3, 4 टूर्नामेंट हुए तो उसमें बंदा आएगा, खेल के चला जाएगा, हमारा कल्चर नहीं डेवलप होता। मेरी ये कोशिश है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आएँ, स्टेडियम में आएँ, कोई फुटबॉल खेले, कोई हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, टीटी खेले। हमारा JKAC का ऊपर जो है स्टेडियम बना है, वहाँ बच्चे आए, नया यूथ आए जो अपनी जो है एनर्जी जो है चैनलाइज जो है स्पोर्ट्स की तरफ करे, ना कि मनशियात की तरफ जाए। मेरी कोशिश यही है कि हम जितना हो सके स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आगे बढ़ाएं तो, और जो है मनशियात को हम पीछे छोड़ें। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जितने भी हजरात यहाँ पे आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद इन सब की रहनुमाई में हम एक जो अपनी बॉडी बनाएंगे, अपने ताज़ीम डार जी, आतम जी की विसादत से, और अपने अमरदीप और जितने भी यहाँ क्लब हैं उनमें हम बॉडी एक बनाएंगे। बॉडी के बाद जो है हम जो अपना प्रोसेस है नेक्स्ट जारी करेंगे। शुक्रिया।